मुंगेर की पवित्र धरती पर एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संगम होने जा रहा है। 69 साल बाद स्वामी सत्यानंद सरस्वती के पदार्पण महोत्सव के मौके पर भगवान तिरुपति बालाजी का उत्सव प्रतिमा पहली बार मुंगेर पहुंचेगी, जिसको लेकर पूरे शहर में उत्साह चरम पर है। साथ ही अयोध्या के तर्ज पर भी भव्य ड्रोन शो होगा। योग नगरी मुंगेर एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 5 और 6 मई को गंगा घाट पर स्वामी सत्यानंद सरस्वती के पदार्पण महोत्सव के अवसर पर भव्य श्रीनिवास कल्याणोत्सव का आयोजन होगा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1957 में पहली बार मुंगेर की धरती पर कदम रखा था और 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना कर इसे वैश्विक योग केंद्र बना दिया। इस बार महोत्सव को खास बना रहा है तिरुमला तिरुपति के देवस्थानम से आ रही है। भगवान तिरुपति बालाजी की उत्सव प्रतिमा स्वामी शिव ध्यानम, जिलाधिकारी निखिल धनराज और आयोजन समिति के गौरव शर्मा ने बताया कि 6 मई को पोलो मैदान में श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था होगी। पादुका दर्शन में जहां भगवान के विवाह का विधि विधान संपन्न कराया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लाइव प्रसारण रहेगा और शाम 4 से 6 बजे तक प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिलेगा। इधर जिलाधिकारी ने भी इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। इधर डीएम निखिल धनराज के नेतृत्व में ट्रैफिक सुरक्षा, पेयजल और शौचालय की विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं बुजुर्ग और असहाय श्रद्धालुओं के लिए टोटो भी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव की पूर्व संध्या यानी 5 मई को पोलो मैदान में होगा हाईटेक आकर्षण। 350 ड्रोन से सजे आसमान में मुंगेर के धार्मिक स्थलों की जीवंत आकृतियां उकेरी जाएगी, जो इस आयोजन को और भी भव्य बना देगी। मुंगेर, जिसे कभी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की योग नगरी का दर्जा दिया था, आज वही मुंगेर एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। भगवान तिरुपति बालाजी की उपस्थिति और श्रीनिवास कल्याणोत्सव के साथ मुंगेर में यह आयोजन न सिर्फ ऐतिहासिक होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव भी बनेगा। आने वाला 6 मई का दिन मुंगेर के लिए काफी एक ऐतिहासिक दिन होगा। तिरुमला तिरुपति बालाजी, जिसको हम सब लोग पूछते हैं, उनकी इस उत्सव मूर्ति का पदार्पण मुंगेर में होने जा रहा है। यह अत्यंत गर्व का विषय केवल मुंगेर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए होगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने इसका विस्तृत एक प्रोग्राम बना है ताकि हमारे जो स्थानीय लोग हैं इसका दर्शन ले पाएं और जो विवाह उत्सव यहाँ पे होगा उसका लाभ ले पाएं। तो इस कार्यक्रम में पहले दिन 5 तारीख को जो होगा पोलो ग्राउंड में ड्रोन शो होगा। जैसे गौरव जी ने आपको अभी बताया, लगभग 350 ड्रोन इसमें उपयोग किए जाएंगे। रात का समय होगा 7:30 से 8 बजे के बीच में। पोलो ग्राउंड में इसकी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं ताकि हमारे आम जन लोग जो है यहाँ पे आकर के उसका आनंद ले पाए। मुंगेर में जितनी ऐतिहासिक जगह है, जितनी हमारे मंदिर है, उसका सबकी आकृति वहाँ पे बनाई जाएगी। अगले दिन 6 तारीख जो है 11 से 1 जो तिरुपति बालाजी के जो पुरोहित आएंगे उनके द्वारा ये श्रीनिवास कल्याणोत्सव मनाया जाएगा पादुका दर्शन में। उसके लिए हम लोग विशेष पास के माध्यम से लोगों को अलाउ करेंगे दर्शन के लिए। उसके लिए पूरी प्रशासन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। उसमें हम लोग बैरिकेडिंग वगैरह करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट करेंगे। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे जो उत्सव मूर्ति है उसको पोलो ग्राउंड में हम लोग स्थापित करेंगे ताकि मुंगेर के जितने लोग हैं जो पादुका दर्शन में दर्शन नहीं ले पाएंगे वो आकर के पोलो ग्राउंड में तिरुपति बालाजी का दर्शन लेंगे। उसके बाद मूर्ति यहाँ से उनके अगले स्थान के लिए प्रस्थान करेगी। इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा बिहार स्कूल ऑफ योगा के लिए, क्योंकि सबके लिए एक अत्यंत हर्ष का दिन है। मुंगेर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण अगले महीने आने वाला है। स्वामी सत्यानंद जी के चरण मुंगेर में पहली बार 6 मई 1957 में पड़े थे। इसी दिन उनका मुंगेर नगरी में पदार्पण हुआ था और हम लोगों की परंपरा में कहा जाता है कि जिस भी स्थान पर एक संत महात्मा के चरण पड़ते हैं उस स्थान का भाग्य खुलता है। मुंगेर के साथ तो अवश्य ऐसा हुआ है। आज मुंगेर की जो एक वैश्विक पहचान है योग नगरी के रूप में, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अथक प्रयासों का परिणाम है, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद का फल है। और इस वर्ष हम लोगों ने स्वामी सत्यानंद जी का जो पदार्पण दिवस है 6 मई का, उसको मनाने का निश्चय किया। यह पहला वर्ष है और एक बहुत सुंदर संयोग बना है। बिना हम लोगों के किसी प्रयास के तिरुपति के जो भगवान तिरुपति बालाजी हैं वो साक्षात यहाँ मुंगेर में पधार रहे हैं उसी दिन।
उनका पदार्पण हो रहा है। उनकी जो मूल मूर्ति है वो तो तिरुपति में स्थापित है। उनकी जो उत्सव मूर्ति है वो अलग अलग स्थानों पर जाती है और तिरुपति के ही आचार्य, पंडित, पुरोहितगण उसके साथ चलते हैं और वो एक विशेष अनुष्ठान संपन्न करते हैं जिसको श्रीनिवास कल्याण उत्सव कहते हैं, यानी भगवान का विवाह। तो भगवान का विवाह एक बहुत ही मांगलिक कृत्य माना गया है हम लोगों की परंपरा में, बहुत ही शुभ एक आराधना और अनुष्ठान है। तो वो यहाँ पर 6 मई के दिन संपन्न किया जाएगा और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। एक बहुत सुंदर संयोग बना है कि जिस दिन हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी का पदार्पण हुआ मुंगेर में, जो हम उसका पहला पदार्पण मना रहे हैं, तो भगवान का भी ये पहला पदार्पण मुंगेर क्या बिहार में पहली बार होने जा रहा है। तो एक ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें जो कल्याण उत्सव है, जो विवाह का उत्सव है, उसका समय है 11 बजे से 1 बजे के बीच 6 तारीख को। ये वही समय है जो तिरुपति में जिस समय भगवान का विवाह का अनुष्ठान संपन्न होता है, तो उसी आधार पे किया गया है और पूरी मंदिर मर्यादा के अनुसार ही आचार्यगण उसको यहाँ पादुका दर्शन में संपन्न करेंगे। तो भक्तों के सुविधा के लिए उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो पोलो मैदान में हम लोग व्यवस्था रखेंगे बड़े स्क्रीन की और व्यवस्था की, कि जो लोग वहाँ पर बैठ के देखना चाहें वो लोग देख सकते हैं। हमें प्रशासन का, डीएम साहब का पूरा सहयोग मिल रहा है जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो वो भी फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से जो उनके चैनल्स हैं उसका प्रसारण रहेगा, ताकि लोग जैसा कि स्वामी जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा आप सबों के बीच में रखी है, उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मूर्ति 4 को मुंगेर पदार्पण हो जाएगी। उसके बाद 5 मई को हम लोग एक ड्रोन शो कर रहे हैं गुरुजी के मार्गदर्शन में और जिला प्रशासन के सहयोग से, जो कि पोलो फील्ड में होने जा रहा है। इसमें तकरीबन 350 ड्रोन्स रहेंगे जो मुंगेर के जो प्रसिद्ध स्मृतियां हैं, जो जिसमें आस्था है लोगों की, उसकी आकृतियां बनाई जाएंगी। योगाश्रम की आकृतियां बनाई जाएंगी, बड़ी माँ दुर्गा की आकृति बनाई जाएगी, माँ चंडिका की आकृति बनाई जाएगी और भी बहुत सारी आकृतियां बनी जाएंगी, ताकि युवाओं में बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग ले सके। और नेक्स्ट डे तो सारा कार्यक्रम स्वामी जी ने हमें बता ही दिया है, बाकी सारी जानकारियां हमारे माननीय डीएम सर देंगे।